नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो आपने देख के पीछे समझ ही गए होंगे कि आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, वैसे जीवन में हमने ऐसे जरूर खाया है जिसका नाम है मखाना। और यही हुआ है, एक मखाना बोर्ड का गठन बिहार में कर दिया गया है और ये बहुत अच्छा विषय नजर आता है। तो जो ये बजट है 2025-26 में, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो अब ये हमारे लिए क्यों कारगर है, एग्जाम में क्यों आ सकता है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, चलिए इसी की बात करते हैं। तो ये जो घटना हुई है वो क्या हुई है, तो 2025-26 में जो हमारा वित्त बजट है, इसमें डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने बिहार के मखाना बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। और इसी कारण से एक वर्ड बहुत हाईलाइटेड चल रहा है, इसका नाम है मखाना नॉमिक्स। तो क्या आप इस मखाना नॉमिक्स के बारे में पहले से जानते हैं? और यदि नहीं जानते हैं तो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मखाना बोर्ड की स्थापना की बात जो की गई है 2025-26 के बजट में बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्या कारण है? तो इसके मखाना का जो उत्पादन है, इसका प्रसंस्करण है, मूल्य का संवर्धन है और इसकी मार्केटिंग है, इन सभी को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। कितना निवेश होगा? तो इसमें लगभग 100 करोड़ का निवेश होने की संभावना बताई जा रही है। तो 100 करोड़ का निवेश इसमें शुरुआती कदम पे करने की घोषणा की गई है। क्या किसानों को कोई इससे फायदा होगा? तो बिल्कुल हाँ, इससे किसानों को डायरेक्ट इसमें फायदा होगा, क्योंकि इसके फायदे की उम्मीद बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंगा, अररिया, सुपौल और मधेपुर जैसे जिलों में इससे फायदा होने वाला है। तो डायरेक्ट किसानों को इससे लाभ होगा। किसकी भागीदारी होने वाली है? तो मखाना के उत्पादन से बिहार की वर्तमान भागीदारी यदि देखें तो 90% है। तो जो भी आपने मखाना खाया है वो 90% यदि बिहार में होता है तो बिहार से ही आया होगा, इसलिए बिहार की भागीदारी बहुत अधिक है। और 2022 में ही मिथिला मखाना को भौगोलिक टैग अर्थात जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। कब मिला था? तो 2022 में मिथिला के मखाने को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये और भी विशेष बन जाता है। अब क्या ये केवल देश में फेमस है या दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है? तो भाई ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड जैसे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, इसे निर्यात किया जाता है। इसलिए मखाना नॉमिक्स वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। तो आखिरकार ये होता क्या है मखाना नॉमिक्स, चलिए इस पे बात करते हैं। तो मखाना नॉमिक्स माने मखाने से संबंधित जो भी इकोनॉमी है, मखाने से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है, इसी को दर्शाता है। ये मखाना के उत्पादन को, उसके प्रसंस्करण को, मूल्य संवर्धन को और विपणन मार्केटिंग से जुड़ी सभी गतिविधियों को शामिल करते हैं, इसलिए इसे कहा गया है मखाना नॉमिक्स। यदि वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान में भारत में मखाने का बाजार लगभग 5 अरब रुपए का है, करोड़ का नहीं भाई साहब, 5 अरब रुपए का मखाने का मार्केट उपस्थित नजर आता है। पर भविष्य में क्या है? तो भाई मार्केट रिसर्च कंपनी IMARC के अनुसार देखें तो 2032 तक भारत में यह बाजार लगभग 19 अरब होने के संकेत दर्शाए जाते हैं। तो 19 अरब हो जाएगा, इस बात के बारे में देखा गया है। क्या कृषि क्षेत्र में कुछ है इसका? तो जी हां, भारत में यदि देखें तो 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने की खेती की जाती है। तो मखाने की खेती की जाती है इसलिए विशेष हो जाता है, अर्थात बहुत बड़े क्षेत्र में ये लगता है। इसके अलावा बिहार के लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि में मखाने की खेती होती है और 90% जो देश में मखाना है वो बिहार से ही तो आता है। कौन कौन से जिले थे? तो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंगा, अररिया, सुपौल और मधेपुरा से ये प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। और कहां भेज देते हैं? अन्य उत्पादक राज्य कहां है? तो पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है। आपने यदि जरूर खाया है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्यों इसे खाया जाता है। यदि हम देखें तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्यों जरूरत है हमें मखाना बोर्ड बनाने की? तो इसका कारण है हमारे देश में
उत्पादन ज्यादा हो सकता है पर अभी निम्न उत्पादन होता है। दूसरा, प्रसंस्करण की कोई अवसंरचना उपस्थित नहीं है देखने की। निर्यात संबंधी बाधाएं दिखाई देती हैं। विपणन संबंधी, श्रृंखला संगठन संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान तो जागरूक ही नहीं दिखाई देता है। बढ़ती मांग के अनुसार लाभ को बढ़ाने में ये असमर्थ दिखता है। तो चलिए एक एक को डिटेल कर लेते हैं। तो लो प्रोडक्टिविटी क्यों कहा गया है? क्योंकि भैया पुरानी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को ही अपनाए पड़े हैं लोग आज भी गेहूं उत्पादित ही कर रहे हैं, लोग आज भी धान ही लगा रहे हैं, वो प्रॉफिट का धंधा नहीं करना चाहते। दूसरा है प्रसंस्करण अवसंरचना का अभाव। ये तो सही बात है कि अभी देश विकासशील स्थिति में है, तो हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की उपस्थिति उतनी नहीं है। वैसे तत्कालीन समय में बढ़ी है, और यदि आपके आसपास कोई कोल्ड स्टोरेज है जहां पर प्रशीतक घर है तो कमेंट करिएगा कि हाँ आपके पास कौन सा प्रशीतक घर आपके जिले में है। तो भाई प्रसंस्करण का अभाव दिखता है। निर्यात संबंधी बाधाएं, गुणवत्ता के मानक, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक, बहुत सारी तमाम रूपरेखा किसानों द्वारा नहीं की जा पाती, और यही कारण है कि हम निर्यात ज्यादा नहीं कर पाते। संगठित विपणन श्रृंखला की अनुपस्थिति, कोई भी स्ट्रक्चर्ड काम नहीं होता है, किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता तो वो इसको उत्पादित नहीं करते। किसानों में जागरूकता की कमी है। लगातार सरकार क्या कर रही है? जागरूक कर रही है किसानों को, उद्यानिकी के माध्यम से प्रमोट कर रही है, पर किसान है कि मानने का नाम नहीं लेते। बढ़ती मांग के अनुसार लाभ कमाने में या लाभ उठाने में असमर्थ दिखाई देता है। कुछ कहा जा सकता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान के हितकर नहीं दिखाई देती, और यही एक समस्या का विषय बन जाता है। तो मखाना बोर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मखाना बोर्ड के क्या लाभ होंगे यदि बना दें तो पहला तो यही होगा भैया कि उद्योगों का बहुत विस्तार होगा, निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं, उत्पादन से बाजार भी बढ़ेगा, किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जा सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय पहचान हम बना सकते हैं। मखाने से देश की एक अंतरराष्ट्रीय पहचान हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, लोगों को प्रशिक्षण देना होगा, बाजार की मांग और उपभोक्ता की पहुंच में सुधार किए जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा विषय भी दिखाई देता है। अब बिहार में ही क्यों मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है, क्यों यहां उद्योग लगे हैं? क्योंकि भैया यहाँ के जो जिले हैं जैसे मधुबनी है, सुपौल है, अगरिया है, सहरसा है, यहाँ पर बहुत पूरे किसान जल में यही खेती करते हैं। सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो भैया इसमें सबसे अग्रणी जिला की बात करें तो सहरसा सबसे अग्रणी जिला है। यदि उत्पादक क्षमता देखें तो भैया 50,000 से 60,000 टन मखाना यहीं पर उत्पादित होता है। इसका आर्थिक मूल्य भी अच्छा है। बिहार में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है, वैश्विक स्तर पर 5,000 करोड़ तक का कारोबार करता है। 2022-23 की तुलना में 23-24 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 30% की वृद्धि हुई है। किसानों ने भागीदारी दी है, 25,000 किसान मखाना की खेती में जुड़ चुके, 25,000 किसान लगे हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। इसके लिए दरभंगा में अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2002 में बिहार के दरभंगा में की गई थी। आईसीएआर दिल्ली भी कृषि अभियांत्रिकी प्रभाग भी इससे संबंधित कार्य करता हुआ नजर आता है। यदि हम मखाने की बात करें, मखाना आखिरकार है क्या? तो मखाना जो है वो कांटेदार जो वाटर लिली है, जिसे हम गोर्गन पौधा कहते हैं, इस पौधे का सूखा हुआ खाद्य बीज है, एक बीज है जिसके बनता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मीठे पानी के तालाबों में बहुत आसानी से आप अपने खेतों के क्षेत्र के आसपास तालाबों में भी इसे उगा सकते हैं। इस पौधे में बैंगनी और सफेद रंग के फूल आते हैं और बड़े गोल और कांटेदार पत्तियां इसमें दिखाई देती हैं। इसका आकार 1 मीटर से अधिक चौड़ा हो सकता है। इस पौधे का आकार, यदि मखाने का महत्व देखें तो भाई हमारे देश में धार्मिक और उपवास के समय इन त्योहारों में देवी देवताओं को इसे अर्पित भी करते हैं और भोज्य पदार्थों के रूप में इसका उपयोग भी करते हैं। ये पोषण से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन का ये बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें आखिरकार है क्या? तो इसमें बड़ी मात्रा में कैल्शियम, लोहा, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस की उपस्थिति है। जो चाहिए वो सब चीज उपस्थित है। और भी जानकारी यदि दें तो 100 ग्राम मखाने में लगभग 347 कैलोरी होती है। लो भाई, इसके अलावा ग्लूटेन मुक्त होता है, एलर्जी से बचाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। ग्लूटेन है ही नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छा है।
इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक है, डायबिटीज के मरीजों को भी खा सकते हैं। तो भाई हमारे देश में शुगर और बीपी दोनों के ही तो मरीज ज्यादा है, तो वहीं पर दिखाई देता है। और यदि आपने नहीं देखा हो तो यही वो पौधा है जिसके माध्यम से ये निकलता है, इन्हीं के बीच बीच में ये होता है जिसे निकालकर प्रसंस्कृत किया जाता है और मखाने को बना लिया जाता है। अब यदि इसकी बात करें कि कैसे होगी ये प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया लगभग यहां पर लिख दी है और ये प्रक्रिया से चालू करनी पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया क्या दिखाई देती है, चलिए इस पे शुरू से बात करते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर दिखाई देती हैं। नर्सरी का समय कब से दिखाई देता है, नवंबर माह में दिखाई देते। जली फसल है, जल के अंदर होने वाली फसल है, फरवरी मार्च में इसकी रोपाई करनी पड़ती है, लगाना पड़ता है। 3-4 फीट पानी चाहिए और उसका जल का प्रबंधन करना होता है। इसके बाद 5 महीने बाद इसमें लगभग फूल आने लगते हैं और कटाई इसमें अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अर्थात पूरे साल चलने वाली यह प्रक्रिया है और पूरे साल में आपको इतना पैसा देके जाएगी जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जल का प्रबंधन भी हो गया, मखाने का उत्पादन भी यहां से हो गया। तो यदि आपने मखाने को खाया है और यदि आप इसके कोई और औषधीय गुण जानते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही तात्कालिक वीडियोस के लिए आपको जुड़े रहना है आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद।